कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रैक्टिस नेट्स में गेंद बिल्कुल मक्खन की तरह स्विंग कर रही होती है, एकदम जादुई तरीके से। लेकिन जैसे ही असली मैच का प्रेशर पड़ता है, वो जादुई स्विंग अचानक हवा में कहीं गायब हो जाती है। सच कहूं तो दुनिया का लगभग हर पेस बॉलर इस निराशा से गुजरता है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी जादुई कला के पीछे का सच डिकोड करने वाले हैं। और हाँ, बात सिर्फ हवा हवाई नहीं होगी, हम एक बहुत ही सटीक और साइंटिफिक रोड मैप पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही उठता है कि आखिर असली मैच में वो स्विंग गायब क्यों हो जाती है। देखिए, सच तो ये है कि एक खतरनाक स्टंप्स उखाड़ देने वाली इन स्विंग कोई जादू टोना या किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से प्योर फिजिक्स है। और मजे की बात यह है कि जब तक हमें ये फिजिक्स समझ में नहीं आती, इन स्विंग कभी भी लगातार या कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती, बस कभी कभार तुक्के में पड़ जाएगी। इसीलिए इस पूरी परेशानी की जड़ को समझना हमारा सबसे पहला कदम है। तो भाई, ये असली स्विंग आखिर भला क्या है? ये सिर्फ हाथ घुमाकर गेंद को फेंक देना भर नहीं है। ये असल में हवा के दबाव और गेंद की एक बिल्कुल सीधी यानी एकदम अपराइट सीम के बीच का एक कमाल का एरोडायनामिक इंटरैक्शन है। बस इतनी सी बात है। अगर कोई भी एक प्रोफेशनल गेंदबाज की तरह लगातार विकेट चटकाना चाहता है ना, तो इस एरोडायनामिक खेल को गहराई से समझना और उस पर पूरी तरह से महारत हासिल करना सबसे जरूरी है। यही असली चाबी है। तो आइए फटाफट देखते हैं कि हमारा ये रोड मैप कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम समझेंगे इन स्विंग का विज्ञान। फिर पहले महीने का फोकस होगा ग्रिप और कलाई पर। दूसरे महीने में हम बात करेंगे कंट्रोल और सटीकता की। तीसरे महीने में मैच की रणनीति पर आएंगे और अंत में जानेंगे एक प्रो सीक्रेट, रिवर्स स्विंग। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्लान बिना किसी महंगे उपकरण के आराम से घर पर ही पूरा किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। इन स्विंग, जादू या विज्ञान? जैसा कि हमने पहले कहा, ये जादू नहीं, प्योर फिजिक्स है। अगर हम खेल के इस विज्ञान को नहीं समझेंगे तो हमारी बॉलिंग बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाएगी और फिर सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को चकमा देना या आउट करना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी हमारा पहला महीना ग्रिप और कलाई। ये कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की असल नींव है। ये शुरुआती लेवल वाकई में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। यहाँ बहुत ही बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ की गई एक छोटी सी गलती भी आगे चलकर स्विंग होने के हर मौके को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े मिथक यानी भ्रम को तोड़ने से। अक्सर ये गलत सलाह सुनने को मिलती है कि बॉल को ना बहुत ढीली ग्रिप से पकड़ना चाहिए, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि रिंग और मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करके बॉल को लगभग 80% तक टाइट होल्ड करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर ग्रिप बहुत ज्यादा ढीली होगी तो बॉल हवा में सिर्फ बबल करेगी, यानी बेकाबू होकर डगमगाएगी, और नतीजा स्विंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फिर उंगलियों का क्या रोल है? ध्यान रहे, यहाँ इंडेक्स फिंगर सिर्फ और सिर्फ एक गाइड की तरह काम करती है। असली खेल तो सीम का है। जब एक एकदम सीधी सीम हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है तो वो एक तरफ हवा का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ा देती है और दूसरी तरफ हवा के प्रेशर को एकदम गिरा देती है। हवा के दबाव में आया यही वो जादुई अंतर है जो बॉल को नेचुरली स्विंग होने का रास्ता दे देता है। देखा जाए तो ये बिल्कुल प्योर साइंस है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक और बड़ा मिथक क्रिकेट की दुनिया में घूमता है कि सीम को उंगलियों के सहारे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में सीम का जो असली कंट्रोल है ना, वो पूरी तरह से कलाई से ही आता है। जी हाँ, कलाई से। इसे ऐसे समझिए, उंगलियां भले ही बॉल को पकड़ कर रखती हैं, लेकिन कलाई एक गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करती है। इसीलिए कलाई को सही समय पर और सही तरीके से झटकना यानी रिस्ट स्नैप बॉलिंग एक्शन का सबसे ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट बन जाता है। अब हम अपने रोड मैप के तीसरे हिस्से यानी दूसरे महीने पर आते हैं। यहाँ फोकस है कंट्रोल और सटीकता पर। देखिए, बॉल को हवा में स्विंग कराना एक बात है, लेकिन उसे ठीक स्टंप्स पर जाकर हिट करने का कंट्रोल हासिल करना असली गेम तो वही है ना। बिना निशाने के स्विंग का क्या ही फायदा। तो चलिए सटीकता बढ़ाने के लिए सबसे पहली प्रोफेशनल ड्रिल पर नजर डालते हैं, वन स्टेप ड्रिल। इसके स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। इसमें दौड़ना नहीं है, बस आगे की तरफ सिर्फ एक कदम बढ़ाना है और बॉल को रिलीज कर देना है। इसका मेन टारगेट क्या है? बिना शरीर की एक्स्ट्रा ताकत या मोमेंटम लगाए एक नेचुरल इन स्विंग हासिल करना। असल में ये ड्रिल शरीर को ये सिखाने के लिए है कि मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ सही तकनीक से आनी चाहिए, ना कि शरीर की पूरी ताकत झोंक देने से।
इसके बाद वाली ड्रिल और भी ज्यादा दिलचस्प है, टारगेट बॉलिंग ड्रिल। इसमें करना ये है कि एक कोन को ऑफ स्टंप से ठीक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देना है और फिर सिर्फ और सिर्फ बॉल की नेचुरल स्विंग का इस्तेमाल करके उस कोन को हिट करने की कोशिश करनी है। जो भी इस ड्रिल को लगातार करता है और उस 5 सेंटीमीटर के छोटे से टारगेट को हिट करने लगता है तो यकीन मानिए वो असल में आईपीएल लेवल की सटीकता विकसित कर रहा होता है। ये ड्रिल एकदम गेम चेंजर है। अब जो ड्रिल है ना, वो सच में सबसे अनोखी है और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी क्रिकेट ग्राउंड की भी जरूरत नहीं है। ये है बॉटल स्विंग टेस्ट। करना क्या है, घर में पड़ी कोई भी एक साधारण प्लास्टिक की बोतल लें और उसे आधा पानी से भर लें, बस आधा। फिर उसे ठीक वैसे ही पकड़ें जैसे बॉल पकड़ते हैं और स्लो मोशन में हवा में घुमाएं। अगर वो बोतल बिना डगमगाए बिल्कुल एक ही दिशा में स्मूथली घूमती है तो समझ लीजिए ये इस बात का एकदम परफेक्ट सबूत है कि कलाई और सीम का अलाइनमेंट बिल्कुल सही तरीके से सिंक में काम कर रहे हैं। चलिए अब रोड मैप के चौथे हिस्से पर आते हैं, तीसरा महीना यानी मैच की रणनीति। अब समय आ गया है उन बैकयार्ड ड्रिल्स को असली पिच पर उतारने का। यहाँ फोकस फिजिकल मैकेनिक्स से हटकर इलीट स्तर की दिमागी रणनीतियों और मैच के सिचुएशंस पर आ जाता है। और अब वो हिस्सा जिसका शायद सबको बेसब्री से इंतजार था, 5वां सेक्शन, प्रो सीक्रेट रिवर्स स्विंग। गेम पर पूरी तरह से कमांड बनाने के लिए बॉल के खराब होने की प्रक्रिया को खुद कंट्रोल करना ये कोई आम बात नहीं है। ये वो कला है जिसका इस्तेमाल मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार जैसे लेजेंडरी प्रोफेशनल्स करते हैं। रिवर्स स्विंग को लेके ना क्रिकेट में एक बहुत बड़ा मिथक फैला हुआ है। लोगों को लगता है कि रिवर्स स्विंग सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब बॉल पूरी तरह से बर्बाद हो जाए या एकदम पुरानी पड़ जाए, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि बॉल की एक विशेष साइड को सावधानी से मेंटेन करके ये पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है कि रिवर्स स्विंग आखिर कब शुरू होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बॉल के खराब होने का चुपचाप इंतजार करने के बजाय एक स्मार्ट बॉलर उसे एक्टिवली अपने हिसाब से तैयार करता है। और ये रणनीति मैच में कितनी घातक साबित होती है, ये इस एक कोट से बिल्कुल साफ हो जाता है। बल्लेबाज को आउट स्विंग की आदत डाले और फिर एक किलर इन स्विंग डालकर उसे क्लीन बोल्ड कर दें, है ना? कमाल की सोच। ये रणनीति भुवनेश्वर कुमार जैसे नई गेंद के उस्तादों की दिमागी चतुराई को दिखाती है। एक सच्चा स्विंग स्पेशलिस्ट बनने के लिए सिर्फ अच्छी बॉलिंग करना काफी नहीं है, बल्कि बल्लेबाज के साथ इस तरह का मेंटल चेस खेलना यानी मनोवैज्ञानिक खेल खेलना भी आना चाहिए। तो लीजिए, ये रहा हमारे पूरे 3 महीने का शानदार रोड मैप एक साथ। 80% ग्रिप और रिस्ट स्नैप के मैकेनिक्स में पूरी तरह महारत हासिल करना, 5 सेंटीमीटर के कोन टारगेट के साथ आईपीएल लेवल की गजब की सटीकता बनाना, स्मूथ रोटेशन चेक करने के लिए वो आधी भरी बोतल वाला अनोखा टेस्ट पास करना, रिवर्स स्विंग के लिए बॉल की कंडीशनिंग को एक्टिवली मेंटेन करना और आखिर में एक रणनीतिक जाल के रूप में आउट स्विंग का बेहद चतुराई से उपयोग करना। ये पूरा रोड मैप ये साबित कर देता है कि जो चीज़ पहले एक समझ न आने वाला जादू लगती थी ना, वो अब एक बिल्कुल रिपीट होने वाले विज्ञान में बदल चुकी है। इन स्विंग के इस पूरे विज्ञान को समझना वाकई एक बेहद शानदार और आंखें खोल देने वाला अनुभव रहा है। और अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या अब अगले 6 महीनों में क्रिकेट की हर तरह की स्विंग में महारत हासिल करने का समय आ गया है? सोचने वाली बात है, क्योंकि जब एक बार विज्ञान और तकनीक समझ में आ जाए ना, तो फिर संभावनाएं बिल्कुल असीमित हो जाती हैं। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।